स्टूडेंट, मैं संजय साहू अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की मैं वीडियो लाया हूं क्लास 9th मैथ के लिए, जिस पर मैं आज आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो उससे आपके जो चैप्टर थे कुछ कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमने बोर्ड को दो भागों में बांटा हुआ है। पहले जो पार्ट है इसमें आपके वे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है, और इस तरफ जो भाग है इसमें जो चैप्टर लिखे हुए हैं ये आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो उससे पहले हम आपको पेपर के बारे में बताते हैं कि आपका जो पेपर है ना वो होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो इसमें भी 100 मार्क्स आपको 17 मार्क्स आपके थ्योरी के रहेंगे, मतलब जिसको कहते हैं लिखित, और 30 मार्क्स आपके रहेंगे प्रोजेक्ट के। तो ये जो 70 नंबर होते हैं लिखित पेपर होते हैं, और 30 नंबर आपके होते हैं वो प्रोजेक्ट। जो अभी आपके सब्जेक्ट टीचर आपको प्रोजेक्ट देंगे, वो प्रोजेक्ट बनाकर आपको सबमिट करना पड़ता है, उसके आपको 30 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बुक NCERT ही लेनी है, ठीक है। यदि जिन बच्चों के पास पुरानी बुक हो तो अभी हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए हैं, तो उस बुक में आप क्रॉस कर लें। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो कॉपी पर नोट कर लें, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले इस तरफ देखते हैं, पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। हाँ, तो एक चीज़ हो कि आपके पहले 15 चैप्टर थे, टोटल चैप्टर पहले आपके 15 थे, अब 5 चैप्टर आपके कम कर दिए गए हैं। तो अब आपको कितने पढ़ना है? केवल 10 चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर हम 10 चैप्टर आपको बताते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। इसमें आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर चैप्टर 2 है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद जैसे आपको उसके नाम से ही पता चला होगा, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, जिसमें चर और अचर भी होते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हम दो चर लेंगे x और y, उनसे जो समीकरण बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो यहाँ पर जैसे कि रेखाएं और कोण आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में आप पढ़ चुके थे। अब आप लोग इसमें पढ़ेंगे उसके प्रकार, ठीक है, कई सारे प्रकार होंगे, वो सब आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर 5 है आपको त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज से जो जुड़ी प्रमेय होती हैं उन प्रमेय के बारे में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 6 है आपका चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको चतुर्भुज की प्रमेय पढ़ाई जाएंगी। चैप्टर 7 है आपका वृत्त, सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वृत्त से जुड़ी प्रमेय पढ़ाई जाएंगी। चैप्टर 8 है आपका हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे कहेंगे हीरोन कि हीरोइन, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक गणितज्ञ थे हीरोन, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बनाया था, जो था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया था उसको कहते हैं हीरोन्स का सूत्र, जिसको हम लिख के बताते हैं। इसको हम डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में। एस होता है अर्ध परिमाप। ये जो त्रिभुज होता है ना, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना, इसकी साइड हम ए बी सी मान लें, और एस होता है इसका अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के हम 2 से भाग दे दें तो वो कहलाता है अर्ध परिमाप। और इसको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं, उसी को हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सिंपल है, अच्छा चैप्टर है। चैप्टर 9 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 10 है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता क्या होती है? जहाँ पर हम शर्त की बात करते हैं या संभावना व्यक्त करते हैं, वहाँ पर प्रायिकता होती है, ठीक है। तो ये आपके वो 10 चैप्टर है जो आपको इस वर्ष पढ़ने हैं। और अब आते हैं हम कि कौन कौन से चैप्टर आपको हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो
चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। ये पहले थी, बहुत छोटा सा चैप्टर था मगर यहाँ हटा दिया गया, ठीक रहा। ठीक है, अब चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो एक गणितज्ञ थे यूक्लिड, उनका जो पुरानी पद्धति थी मैथ की उसके बारे में था इसमें, जो कि ठीक रहा, आपका हटा दिया गया। चैप्टर 9 था आपका समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, ये आपको हटा दिया गया। चैप्टर 11 है रचनाएं। ठीक है, तो ये रचनाएं वाला भी चैप्टर इस बार से आपको हटा दिया गया। और चैप्टर 14 है आपका सांख्यिकी। ये अच्छा चैप्टर था, ये होना चाहिए था मगर ये थोड़ा लेंथी था इसलिए आपको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आपको हटा दिए गए हैं और ये 10 चैप्टर इस वर्ष आपको पढ़। और ये जो डिलीटेड चैप्टर है ना, ये इसी वर्ष 2020 और 21 के लिए लागू है। ऐसा नहीं है कि आगे भी आपको नहीं पढ़नी है, जो आपके बाद 9th में बच्चे आएंगे वो लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे लोगों तक भी भेजें, जिसमें मैं आपको क्लास 8 से 12th तक की वीडियो देता हूँ इस चैनल में। और आप लोग भी नए हैं तो इसको जुड़े रहिए और मैं आपकी क्लास की वीडियो भी आपको देता रहूँगा। थैंक यू।